Let's go. सोचिए 6 दिन तक बर्फ के नीचे दबे रहना, तापमान -45 डिग्री सेल्सियस और फिर भी जिंदा बच निकलना। साल 2016, उच्चतम स्थान सियाचिन ग्लेशियर, भारतीय सेना का एक कैंप जहां जवान रोज की ड्यूटी कर रहे थे। तभी अचानक भयंकर हिमस्खलन आया। पूरा कैंप 20 से 25 फीट बर्फ के नीचे दब गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उन जवानों में थे लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़। बर्फ के नीचे लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं, खाना पानी कुछ भी नहीं, लेकिन चमत्कारिक रूप से एक छोटा एयर पॉकेट बन गया। शरीर ने खुद को एक्सट्रीम सर्वाइवल मोड में डाल दिया। दिल की धड़कन और मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम हो गए ताकि जिंदगी बच सके। 6 दिन बाद रेस्क्यू टीम को बर्फ के नीचे हल्की हलचल महसूस हुई। भारी मशीनें इस्तेमाल नहीं की गई क्योंकि हल्की सी गलती एयर पॉकेट खत्म कर सकती थी। धीरे धीरे हाथों से खुदाई की गई और ऑक्सीजन पाइप डालकर जीवन बचाने की कोशिश की गई। धीरे धीरे उन्होंने सांस लेना शुरू किया। गर्म कंबलों में लपेटकर हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर हैरान थे, कोई ब्रेन डैमेज नहीं, दिल अभी भी धड़क रहा था। ये कहानी है लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़ की, जिन्होंने असंभव परिस्थितियों में भी जिंदा रहकर हौसले और मानव शक्ति की मिसाल पेश की। क्या आप लोग जानते हैं 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। इस विमान में 239 यात्री और क्रू सवार थे। उड़ान के लगभग 40 मिनट बाद अचानक ये विमान रडार से गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल आया, ना ही कोई इमरजेंसी मैसेज। जांच में पता चला कि प्लेन ने अपना तय रूट छोड़ा और इंडियन ओशन की तरफ उड़ता रहा। इसके बाद कई देशों ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। सैटेलाइट्स, शिप्स और सोनार सबका इस्तेमाल हुआ, फिर भी पूरी एयरक्राफ्ट कभी नहीं मिली। सिर्फ कुछ दैब्रीज ही बरामद हुए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टेक्निकल फेलियर, हाईजैकिंग या पायलट एक्शन, इनमें से कोई वजह हो सकती है। लेकिन आज भी MH370 की असली सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है। इसीलिए MH370 दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री मानी जाती है। 19 अगस्त 2006 अरब सागर के ऊपर इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर सी किंग 586 उड़ान पर था। कॉकपिट में थे लेफ्टिनेंट कमांडर S धर्मेंद्र और उनके साथ लेफ्टिनेंट SK सिंह। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक हवा में लेफ्ट इंजन फेल हो गया। अलार्म बज उठे। हेलीकॉप्टर काबू से बाहर स्पाइरल में जाने लगा और सिर्फ कुछ सेकंड में सी किंग 586 समंदर की तरफ गिरने लगा। 20 सेकंड बाद एक जोरदार क्रैश के साथ हेलीकॉप्टर पानी में टकराया। पल भर में पूरा चॉपर डूबने लगा। अंधेरा, बर्फ जैसे ठंडा पानी और अंदर फंसे थे 14 जवान। लेकिन यहाँ हुआ चमत्कार। जवान घबराए नहीं। लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र ने एस्केप ऑर्डर दिया। सारे क्रू ने अंडर वाटर एस्केप ड्रिल याद रखी। इमरजेंसी एग्जिट खोला और भारी पानी के दबाव में तैरकर बाहर आ गए। एक एक कर सभी सरफेस पर पहुंचे। रेस्क्यू बोट ने उन्हें जिंदा उठा लिया। 19 अगस्त 2006 का ये हादसा इंडिया के सबसे अविश्वसनीय सैन्य सर्वाइवल्स में गिना जाता है। हेलीकॉप्टर डूब गया, लेकिन भारतीय जवान टूटे नहीं। 13 अक्टूबर 1972, फ्लाइट 571, 45 लोग और एंडीज़ की बर्फीली पहाड़ियाँ। कुछ ही सेकंड में सब कुछ मौत के कगार पर। यह कोई आम हादसा नहीं था। ये कहानी है उरुग्वाय रग्बी खिलाड़ियों की अडिग हिम्मत और टूट न सकने वाले जज्बे की। फ्लाइट 571 में ये 45 खिलाड़ी सवार थे। एंडीज़ के खतरनाक पहाड़ों में उड़ान के दौरान विमान सीधे पहाड़ियों से टकरा गया। कुछ ही सेकंड में क्रैश इतना भयानक था कि कई लोग वहीं खत्म। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस, भूख, बर्फ का तूफान, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और मौत का डर। लेकिन रग्बी खिलाड़ियों ने डर को पीछे छोड़ा। उनका अटूट हौसला और चुनौती का सामना करने का जज्बा उन्हें आगे बढ़ाता रहा। रेस्क्यू ना आने की दशा में कुछ खिलाड़ियों को अपने साथी रग्बी खिलाड़ियों के शरीर तक खाना पड़ा। ये दर्दनाक था, लेकिन उनकी सोच और दृढ़ निश्चय ने उन्हें जीवित रखा। फिर 2 खिलाड़ियों ने, नांदो पाराराडो और रोबर्टो कैंसेसा, 10 दिन तक पैदल बर्फीली पहाड़ियों में चलते हुए भूख, तूफान और मौत का सामना किया। उनका डटे रहने का हौसला और लगातार कोशिश करने का जज्बा पूरी टीम के लिए उम्मीद बन गया। 72 दिन बाद कुल 45 में से 16 रग्बी खिलाड़ी ही जिंदा बच पाए। फ्लाइट 571 ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन उनकी अडिग इच्छा शक्ति और साहस ने उन्हें बचाया। ये केवल सर्वाइवल की कहानी नहीं, यह है रग्बी खिलाड़ियों की टूट न सकने वाली हिम्मत और जज्बे की कहानी। एंडीज़ की मौत की पहाड़ियों में उन्होंने इतिहास लिखा। क्या आपको पता है, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां समंदर भी अपने नियम भूल जाता है।
अटलांटिक ओशन में मौजूद एक रहस्यमयी इलाका जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। साल 1918 यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का एक विशाल जहाज 309 लोगों के साथ निकला। ना कोई एसओएस, ना कोई मलबा, और जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया। साल 1945 फ्लाइट 19 के 5 मिलिट्री प्लेन्स ट्रेनिंग मिशन पर थे। पायलट की आखिरी आवाज़ आई, कंपस ठीक से काम नहीं कर रहा, और उसके बाद सब कुछ खामोश। साल 1963 मैरीन सल्फर क्वीन नाम का जहाज़ 39 क्रू के साथ समुद्र में लापता हो गया। कहा जाता है इस इलाके में कंपस घूमने लगते हैं, रेडियो सिग्नल बंद हो जाते हैं और रास्ता समझ से बाहर हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं तेज स्टॉर्म, मैग्नेटिक डिस्टरबेंस और इंसानी गलती इसकी वजह हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है आज तक कोई भी पूरी तरह नहीं जान पाया। इसीलिए बरमूडा ट्रायंगल आज भी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रहस्य बना हुआ है। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा। सुबह थी, लोग काम कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे, शहर में शांति थी। कोई अंदाज़ा नहीं था कि आसमान से मौत आने वाली है। ऊपर से आया अमेरिका का B-29 बॉम्बर और उसके अंदर एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय। 8:15 बजे सुबह, तेज़ रोशनी, ज़ोरदार धमाका। शहर के सेंटर के करीब कई लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोग बचे। उनमें सबसे मशहूर थे सुतोमू यामागुची। वो उस समय हिरोशिमा में काम कर रहा था और कंक्रीट बिल्डिंग के पीछे छिपा। हीट और शॉकवेव ने उस तक पूरी ताकत से नहीं पहुंची और वो जिंदा बच गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 नागासाकी। वो अपने घर लौट रहा था और इस बार भी दूसरा एटॉमिक बम गिरा। सुतोमू यामागुची ने फिर से ज़िंदगी बचाई। जापान के रिकॉर्ड्स के अनुसार 100 से 160 लोग ऐसे थे जो दोनों बम्स के समय मौजूद थे। इन्हें कहा गया निजू हाइपकशा। लेकिन इन सभी सर्वाइवर्स में से सिर्फ सुतोमू यामागुची ने पूरी ज़िंदगी जीकर 90+ साल तक बचे रहने के बाद दुनिया को याद दिलाया कि बॉम्ब ने शहर तबाह किया, लेकिन कुछ ज़िंदगियां इतनी मजबूत थीं कि दोनों ब्लास्ट से बच गईं। ऐसी सच्ची और हैरान कर देने वाली फैक्ट स्टोरीज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।